मॉर्निंग क्लास। आज हिंदी व्याकरण में मैं आपको पाठ 2 वर्ण विचार का भाग 1 पढ़ूंगी, जिसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहा जाता है और वर्ण के कोई भी टुकड़ा, कोई भी विभाजित नहीं किया जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी स्वीकृत ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनके बोलते समय हमारे मुख से जो हवा निकलती है, जो वायु निकलती है, वो सीधे सीधे बाहर आ जाती है। लेकिन व्यंजन बोलते समय हमारे मुख से उस समय भी वायु निकलती है, तो वो वायु सीधे सीधे बाहर नहीं आती है, वो हमारे कंठ, हमारी तालु और हमारे दांत से टकराती हुई बाहर आती है। स्वर बोलते समय वायु सीधे हमारे बाहर आ जाती है मुख से, और व्यंजन बोलते समय हमारे कंठ, तालु और दांत से टकराती हुई आती है। स्वर के भी 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके बोलने में काफी कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, इ, उ, ऋ। हमारे 4 ह्रस्व स्वर हैं और ह्रस्व स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वर्तमान में हमारे 8 दीर्घ स्वर हैं, लेकिन पहले हमारे सिर्फ 7 दीर्घ स्वर होते थे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। पहले औ तक ही हमारे 7 दीर्घ स्वर होते थे, लेकिन अब आ और ओ को मिलाकर इसके मध्य की जो ध्वनि होती है औ, ये भी हमारे दीर्घ स्वर में शामिल है। तो अब हमारे दीर्घ स्वर हो गए हैं 8। और दीर्घ स्वर, आपने ह्रस्व स्वर समझा कि ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है बोलते समय, और दीर्घ स्वर को बोलते समय ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर को बोलते समय सबसे कम समय और दीर्घ स्वर को बोलते समय ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है। थैंक यू।